देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली है 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी एक रेखाखंड है। ए बी क्या है? एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है और पी जो है वो इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित इस प्रकार के दो बिंदु हैं कि कोण बी ए डी यानी ये वाला जो कोण है ये वाला और कोण ए बी ई ये वाले दोनों कोण के बराबर है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और कोण ई पी ए ये कोण और डी पी बी ये कोण ये दोनों भी क्या हैं? बराबर हैं। तो आपको दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको ये वाला और ई बी पी ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है और ए डी बराबर है बी ई के। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ क्या क्या दे रखा है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु पी है। अब ये अगर P है, मध्य बिंदु का मतलब है बराबर दो भागों में इसको विभाजित करती है। देखो अगर ये P इसका मध्य बिंदु है तो AP तो क्या होगा यहाँ पे AP और ये BP बराबर होगा। A से लेकर P की दूरी और B से लेकर P की दूरी ये दोनों बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे क्या दे रखा है? कोण आपको दे रखा है एक तो BAD ये कोण बराबर है कोण ABE के और एक दे रखा है कोण DPA बराबर है कोण DPB के। ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है कि पहला जो है कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP। ठीक है, और दूसरी बात आपको बतानी है कि AD जो है वो BE के बराबर है। तो अब कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखो यहाँ पर कि हमें कौन से दो त्रिभुज लेने हैं। पहले तो देखो यहाँ पे अगर ये P इसका मध्य बिंदु है तो ये यहाँ पे ये वाला यानी यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होगा। और आपको दे रखा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है ये और ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखना है कि देखो हमें कौन कौन से दो त्रिभुज लेने हैं। DAP इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक तो त्रिभुज लेना आपको ये वाला DAP ये वाला। ठीक है, ये त्रिभुज लेना आपको ये वाला। ठीक है ना, ठीक है ना, ये त्रिभुज आपको लेना है और कुछ भी नहीं देखना, आपको जो त्रिभुज दे रखा है वो देखना है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ताकि आपको आराम से इसमें समझ में आ जाए। एक तो ये त्रिभुज लेना है और एक त्रिभुज लेना आपको EBP ये वाला त्रिभुज। इसको थोड़ा सा मैं
ब्लैक कलर से कर देता हूँ। देखो ये रहा, ये वाला, ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये वाला। ये आपको दो त्रिभुज लेने हैं। अब देखो इस त्रिभुज में ये एक कोण बराबर है, इसके तीन चीजें बराबर कर दो, यानी इनको सर्वांग सम कर दो, तो इनके संगत भाग भी, यानी ये जो है AD और BE बराबर हो जाएंगे। तो एक तो ये कोण बराबर हो गए दोनों में, ठीक है। और उसके बाद ये AP इस त्रिभुज का और ये BP इस त्रिभुज में बराबर है। अब देखो इस कोण को हम सिद्ध कर नहीं सकते कि ये दोनों बराबर है, ये कोण दे रखा पहले से ही, और बचा सिर्फ ये कोण। देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, लेकिन ये इस त्रिभुज में बस इतना सा भाग इसमें बराबर नहीं है। कितना सा? अगर हम ये त्रिभुज लेंगे, ये लाल वाला, तो ये देखो इतना तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। और जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये इतना है, इसमें ये नहीं, यानी ये जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैं इन दोनों में ये जोड़ देता हूँ तो फिर इनको हम बराबर कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे आपको यही करना है। आपको करना क्या है, देखो प्रश्न अनुसार आपको क्या दे रखा है कि कौन 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 से, ये वाला कौन कौन सा है, EPA, ये है ना, हाँ, कोण EPA बराबर है कोण DPB, ये बराबर है। अब देखो EPA ये कोण और ये वाला कोण कौन सा है, इसको नाम दे देते हैं EPD। ये जो है ये कॉमन आ रहा दोनों में, आ रहा ना। अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ तो कोण EPD दोनों तरफ जोड़ने पर, तो EPA प्लस कोण EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD, ठीक है। अब देखो EPA और EPD ये पूरा बन गया। एक तो ये वाला कोण, ये वाला कोण मिलकर जो क्या बन गया, APD, कोण APD बराबर ये वाला कोण EPD और BPD, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, पूरा BPE, पूरा कोण बन गया कोण BPE। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं ना, तो आपको यही करना है। आपको त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं, दो। तो त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में मैं इन दोनों को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अलग का मतलब अलग 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 बना देता हूँ। कैसे, देखो ये त्रिभुज है जो कैसा बन रखा है, इस तरह का, ठीक है, और ये त्रिभुज कुछ इस तरह का बन रखा है, ठीक है। और इनके नाम मैं अलग अलग कर देता हूँ। ये देखो ये इसमें D है, इसमें DAP, ये AP बराबर है, और इसमें ये BPE ये बराबर है। कोण A इसमें ये बराबर है और कोण ये B इसमें बराबर है। और ये हमने पूरा सिद्ध कर दिया अभी, ये भी हमने पूरा सिद्ध कर दिया। देखो अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो कि दोनों में जो है क्या क्या दे रखा है कि AP बराबर BP, AP बराबर BP, ये हमें दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। और उसके बाद में ये कोण, कौन सा कोण, ध्यान से देखो यहाँ पर BAD ये वाला कोण, कोण BAD ये किसके बराबर है, ABE के, कोण ABE के, ये भी हमें दिया है, ठीक है। और अभी हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये दोनों भी बराबर है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, यानी कोण APD
बराबर है कोण बी पी ई, ये भी बराबर है। तो कौन सा नियम लगा, देखो यहाँ पे कोण भुजा कोण, ए एस ए नियम। तो आपको लिखना है अतः अतः ए एस ए नियम से त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई बी पी के। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं और आपको क्या सिद्ध करना था कि ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई, यही आपको सिद्ध करना था। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये और ये भी बराबर होंगे, ठीक है, अलग अलग से देख सकते हैं। तो ये ए डी और ये बी ई भी बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपको लिखना है ए डी बराबर बी ई बाई सी पी सी टी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण सी जो है ये ए बी सी, जिसमें कोण सी समकोण है, ये कोण सी समकोण है। एम जो है ये रहा कर्ण ए बी, कर्ण ये रहा ए बी का मध्य बिंदु है, और सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर है सी एम, ये दोनों तो बराबर दे रखे हैं, और एम इस ए बी का मध्य बिंदु है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है, बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए कि आपको 4 इसमें सिद्ध करना है, 4 बातें। पहली बात है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है बी एम सी के। फिर डी बी सी ये समकोण है। फिर त्रिभुज डी बी सी ये त्रिभुज, और ए सी बी ये बड़ा वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। फिर बताना है कि जो सी एम है ये आदि है किसकी, ए बी की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आराम से इसको समझ के करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दिया हुआ लिखना है। क्या लिखना है, दिया हुआ। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि कोण ए सी बी, देखो कोण ए सी बी ये आपको दे रखा है 90 डिग्री का, और ए एम और बी एम बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए एम और बी एम भी बराबर होंगे। और आपको दे रखा है डी एम बराबर सी एम। अब देखो यहाँ पे पहला आपको क्या सिद्ध करना है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हमें बताना है ये कि त्रिभुज ए एम सी बताना है सर्वांगसम वे त्रिभुज बी एम डी के, ये हमें दोनों सर्वांगसम बताने हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए एम सी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज बी एम डी, इन दोनों में 3 चीज़ बराबर बता दो तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि डी एम बराबर सी एम, इस त्रिभुज की तो ये सी एम, और इस त्रिभुज की ये डी एम, तो डी एम बराबर सी एम ये हमें दिया हुआ है, दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो इस त्रिभुज की ये बी एम और इस त्रिभुज की ये ए एम ये दे रखी है, यानी बी एम बराबर है ए एम के। क्यों बराबर है, ये हमें दिया है, और दिया है में हम लिख लिया कि क्यों बराबर है, यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो कोण डी एम बी
कोण डी एम बी बराबर है कोण ए एम सी। कोण ए एम सी कौन से कोण है दोनों? शीर्षा अभिमुख कोण। शीर्षा अभिमुख कोण कौन सा कोण है? शीर्षा अभिमुख कोण। तीन चीजें हमने बराबर बता दी। तो अब यहाँ पे नियम कौन सा लगेगा? भुजा कोण भुजा एस ए एस। एस ए एस नियम से कौन सा नियम? एस ए एस नियम से। एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है कि कोण डी बी सी ये वाला आपको बताना है कि समकोण है या नहीं है। तो इससे पहला जो हमने सिद्ध किया था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब हमें बताना है कि ये कोण जो है ये 90 डिग्री का है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम 90 डिग्री का कैसे सिद्ध कर सकते हैं? यही तो मेन है कि इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं। अभी हमने सिद्ध किया कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है। अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है, तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। और ये वाला कोण, ये जो है ये वाला कोण, अंदर वाला कोण सिर्फ ये इतना सा, और ये भी बराबर होगा। बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो अगर मैं इस चित्र को थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ तो ध्यान से देखो, ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण बराबर है। ये दोनों कोण कौन से हैं? एकांतर कोण है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हम कोई भी एक कोण ले लेते हैं कि कोण ये ले लेते हैं कि बी डी एम। कोण बी डी एम ये दूसरे में हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, कोण बी डी एम बराबर है कौन से? कोण बी डी एम बराबर किसके हैं? कोण ए सी एम। ये दोनों कोण बराबर है कोण ए सी एम। ये हमने अभी सिद्ध किया बाय सीपीसीटी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है जो कि एकांतर कोण है, जो कि कौन से कोण है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है जो क्या है? बराबर है। बराबर है तो अगर एकांतर कोण है और बराबर है तो ये डीबी और एसी क्या होगी? समांतर रेखा होगी, क्योंकि समांतर रेखा में ही तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कम कोण कब बराबर हो सकते हैं? ये दोनों, जब दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर। अब देखो, जब ये दोनों समांतर हैं, डीबी समांतर है, एसी समांतर है, और ये एक बीसी तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी तथा ये कौन सी है? डीबी। ठीक है, डीबी तथा एसी को तिर्यक रेखा बीसी काटती है। बीसी काटती है। अब ये काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये दो समांतर रेखा हो गई और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो इन दोनों के तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180, यानी इन दोनों का योग 180 होगा। समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, तो कोण डी बी सी, कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, इसका और इसका, इन दोनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के
एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमें ए सी बी, ये हमें पहले से दे रखा कि ये 90 डिग्री का है, तो कोण डी बी सी प्लस ये 90 का है बराबर 180। तो कोण डी बी सी बराबर ये 180 का, 90 इधर आ जाएगा तो माइनस का 90, तो कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री का। और हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो कोण है डी बी सी ये 90 डिग्री का है, तो आपको लिखना है अतः कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण डी बी सी एक समकोण है। ठीक है, ये बात भी हमने सिद्ध कर ली। देखो यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये भी बता दिया कि ये समकोण है। अब देखो ये सभी जो चारों दे रखे हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये सिद्ध करोगे तभी ये सिद्ध होगा, अगर आप ये सिद्ध करोगे तभी ये सिद्ध होगा, और आप ये सिद्ध करोगे तभी ये सिद्ध होगा। ठीक है, तो हमने ये दो कर दिए। अब ये देखो कौन कौन से दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, यहाँ पे देखो चित्र में। एक तो त्रिभुज डी बी सी, ये वाला डी बी और सी, ये पूरा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला। और ए सी बी, ए सी और ये बी, ये दो बड़े त्रिभुज सर्व जो समकोण है इनको सर्वांगसम दिखाना है, ये बड़े त्रिभुज। ठीक है ना, एक तो ये इधर और एक ये वाला पूरा। ध्यान से देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, इनको सर्वांगसम दिखाना है। तो देखो ये इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, कर लिया। और उसके बाद इस त्रिभुज में ये BC और इस त्रिभुज में भी ये BC, दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ भुजा है। और क्या है, ये DB और AC सिद्ध किया। सिद्ध कब किया कि ये जब हमने दो त्रिभुज लिए थे, ये वाले AMC और BMD, ये दो छोटे वाले, तो ये भी तो बराबर होंगे ना, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं ये दोनों त्रिभुज। त्रिभुज एक तो हो गया DBC और एक हो गया ACB में। देखो DBC और ACB में कोण DBC बराबर कोण ACB, ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। BC इसमें भी है और BC इस त्रिभुज में भी है, तो ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, कौन सी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उसके बाद DB और AC, DB बराबर AC, ये हमने सबसे पहले त्रिभुज जो सर्वांगसम किए, तो हम लिख सकते हैं सिद्ध किया, सिद्ध किया, और इसको हम लिख सकते हैं बाय CPCT। ये हमने पहले सिद्ध कर लिए। तो देखो भुजा कोण भुजा SAS नियम से त्रिभुज DBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACB, तो ये भी हमने सिद्ध कर लिए। अब देखो चौथी बात हमें सिद्ध करनी है कि जो CM है वो आदि होती किसके, BDC के। ठीक है, अब देखो ये जो CM है ये आदि है इस DC के, CM जो है ये आदि किसके हैं, DC के। ठीक है,
यहाँ पे ए बी के बताना था, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी के बताना, ये हमें बताना है कि सी एम जो है आदि है वो ए बी का आदि है, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि सी एम जो है वो ये सी एम और ये डी एम ये दोनों बराबर हैं। तो सी एम जो है वो इस डी सी की आधी होगी ना। सी एम ये सी एम और ये डी एम ये दोनों बराबर हैं, तो ये सी एम आधी होगी डी सी के, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगी, टोटल 10 है तो 5 यानी डी सी की आधी है। और हमें यहाँ पे हमने सिद्ध किया था पहले अभी, ये त्रिभुज डी बी सी और ए सी बी से कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग में, तो ये वाली भुजा भी दोनों में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी सी बराबर ए बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो हम डी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो सी एम बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, इति सिद्धम। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।